नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप कमज़ोर याददाश्त, तनाव से या फिर नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं, आपको बहुत लंबे समय से सिर दर्द रहता है, शरीर में बहुत दर्द रहता है, गठिया की दिक्कत है, या फिर आप परेशान रहते हैं मांसपेशियों के दर्द से, इसी के साथ साथ अगर आप अपच से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आप परेशान रहते हैं किसी भी तरह की बालों की समस्याओं से, इसी के साथ स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या अगर आपको है, दर्द से निजात पाना चाहते हैं, दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे छुटकारा चाहती हैं, इसी के साथ जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं मासिक धर्म में होने वाले दर्द से, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आज की ये औषधि। आपके दिमाग से जुड़ी हुई सभी परेशानियों को दूर करती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो चाहे कमज़ोर याददाश्त हो या तनाव बहुत ज़्यादा रहता हो, चीज़ें रखकर भूल जाते हो, या फिर बच्चे जो पढ़ लिख कर याद करते हैं उनको याद ना रहता हो, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं, उसके लिए आज आपको एक ऐसी औषधि बताएंगे जिससे जो है आप अपने मस्तिष्क को तेज कर सकते हैं और दिमाग से जुड़ी हुई सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें। हमारे यहाँ सालों से आयुर्वेद का इस्तेमाल जो है पारंपरिक चिकित्सा के तौर पर किया जाता है। इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है, क्योंकि हमारे यहाँ अनगिनत जड़ी बूटियाँ जो हैं जो कि आपके शरीर से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करती हैं। आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है मालकांगनी, जिसको ज्योतिषमती भी कहते हैं। ये आपके शरीर के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद औषधि है। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, एसिटिक पाया जाता है, बेंजोइक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमिनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, तांबा, मेलिब्डेनम और बहुत सारे मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो बीज होते हैं उनमें, यानी कि जो फल है, इसमें टैनिन, एश फैटी एसिड्स और एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड भी पाए जाते हैं, स्ट्रोल भी पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किन किन रोगों के लिए आपको काम आती है, चलिए ये बताते हैं। तो मालकांगनी को दिमाग के लिए बेहद ही लाभकारी औषधि माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को इलाज के लिए और उसको, अगर याददाश्त को कमज़ोर करने की समस्या है उसको बढ़ाने के लिए कई सालों से इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जाता रहा है। ज्योति का मतलब होता है ज्ञानोदय और मति का मतलब होता है मस्तिष्क, यानी कि इसके नाम में ही इसके बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मति यानी कि बुद्धि, स्मृति आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये आपके दिमाग के लिए एकदम टॉनिक की तरह काम करती है, दिमाग को बूस्ट करने का काम करती है। इसमें सेडेटिक एक तत्व पाया जाता है जो कि दिमाग को शांत करता है और आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, क्योंकि मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वही हमारे पूरे शरीर को इंडिकेट करता है सब काम करने के लिए, तो उसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इसके बीज होते हैं, ये अगर आप इस्तेमाल करें तो ये ब्रेन का टॉनिक के रूप में आपको काम देंगे। अगर बहुत लंबे समय से आप सिरदर्द की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में इसका काढ़ा आपके बड़े काम आता है। अगर तंत्रिका तंत्र के लिए आप कोई किसी औषधि को लेना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसीलिए आपको अर्थराइटिस में यानी कि गठिया में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि वात की वृद्धि जिस वजह से हो रही है उसको कम करने में और वात के रोगों को जड़ से ख़त्म करने में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान है तो उसको कम करके आपकी घुटनों की जो सूजन है, हाथ पैरों की जो सूजन है, उसको भी ये कम करती है। तो इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर किसी भी तरह के संक्रमण से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया से लड़ते हैं, साथ ही साथ एंटीवायरल होती है तो संक्रमण से लड़ती है। इसीलिए जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह के संक्रमण से आप बच सकते हैं। अगर आप परेशान रहते हैं जोड़ों के दर्द से तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगी, किसी भी तरह के दर्द से आपको छुटकारा दिलाती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 1 से 1.5 चम्मच ये इसके बीज लिए थे और इनको मसल लिया है मैंने खरल के अंदर। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इसको आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काढ़ा बना करके दे सकते हैं, इसके बीजों को रोस्ट करके भी आप खा सकते हैं। लगभग आधा चम्मच के आसपास अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इससे तेल भी बनता है और जो तेल होता है वो आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा करता
है, झुर्रियों से बचाता है और इसी के साथ अगर स्किन में किसी भी तरह का संक्रमण हो गया है या बढ़ती उम्र से परेशान है, उसके लक्षणों को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसका तेल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर बालों की इससे परेशान रहते हैं, बाल सफ़ेद होने लगे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो ये आप क्या कर सकते हैं, खीर के साथ घी में उबला हुआ मालकानी का जो बीज होता है उसको अगर आप खाते हैं तो इससे आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो इसको खीर में डाल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप खीर के साथ इसको लेते हैं तो आपका मस्तिष्क बहुत जल्दी से तेज होता है, क्योंकि खीर में दूध का इस्तेमाल होता है और दूध के साथ जब इसको यूज़ किया जाता है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके जो पौधा होता है, इसकी जड़ों का जो चूर्ण होता है उसे भी यूज़ किया जाता है, उसको भी दिमाग के बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मालगनी के जो बीज होते हैं इन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है। अगर आप इसका तेल लेते हैं तो उसे त्वचा पर या बालों पर लगाया जाता है। इसके अगर पत्तों को आप लेते हैं तो इसको मलहम की तरह किसी भी घाव पर लगा सकते हैं, घाव जल्दी सूख जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं उनका आप काढ़ा बना करके सेवन कर सकते हैं। इसके पौधे के जो सूखे पत्ते होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ पत्तों को उबाल करके अगर आप उनका काढ़ा बना करके लेते हैं तो आपको सूजन में, दर्द में राहत मिलती है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसकी मात्रा कितनी रखनी है। इसका इस्तेमाल सुबह और शाम को दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन मात्रा बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 500 मिलीग्राम से कम ही लेने हैं और इसका जो इस्तेमाल है वो आप जो है किसी भी और चीज़ के साथ अगर मिक्स करके लेते हैं बीजों को तो आपको ज़्यादा फायदा करता है। वहीं इसके अगर पत्तों का रस ले रहे हैं तो 20 से 40 ml तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके तेल का इस्तेमाल करते हैं तो 10 से 15 बूंदें इसके तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो सुबह के समय में जब आप बच्चों को दूध देते हैं तो 1/4 चम्मच इसका पाउडर बच्चों के दूध में मिक्स कर दीजिए। यकीन मानिए उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ हो जाएगा, दिमाग बहुत अच्छा होगा, चीज़ें रख करके भूलेंगे नहीं, अपनी पढ़ाई की चीज़ें बहुत अच्छे से उनको याद रहेंगी। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है तो ऐसे में भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच के लगभग इसको दूध में पका लीजिए। इसके बीजों को आप इस तरीके से पाउडर बना के आधा चम्मच दूध में डाल लीजिए, 1 गिलास दूध के साथ, और उसको अच्छे से पकाइए। जब पकते पकते वो आधा रह जाए तो उसमें धागा मिश्री मिक्स करने के बाद आप उसका सेवन कीजिए। ब्रेकफास्ट में भी कर सकते हैं और डिनर में भी, यानी कि डिनर के 2 घंटे के बाद रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर आप इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि दिमाग बहुत कमज़ोर है, चीज़ें रख करके भूल जाते हैं या फिर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो उनके लिए ये बिल्कुल अद्भुत औषधि है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग ज़रूर तेज़ होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए लिंक दिया गया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत लंबे समय तक किसी भी औषधि को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब आप इसे ले रहे हों तो एक बात का और ध्यान रखना है कि आप पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि जब भी कोई नई औषधि हम स्टार्ट करते हैं उसके साथ पानी ज़्यादा लेते हैं तो वो औषधि जो है हमें बहुत अच्छे से काम करती है। सबसे बेस्ट रहता है कि आप इसे रात को लें, क्योंकि रात को जब आप दूध के साथ इसको लेते हैं तो इससे दिमाग बहुत शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आपके बच्चे को भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो चीज़ें जो है भूलते हैं, पढ़ाई याद नहीं रहती है, तो उनको भी दूध के साथ रात को देंगे तो फ़ायदा बहुत अद्भुत मिलेगा। आज की ये वीडियो अगर आपको अपने काम की ज़रा सी भी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।